अगर तुम चाहते हो कि फाइनली 1 साल बाद तुम पेपर में बैठो और क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो सारी चीजें तुम्हें याद आ जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है बेटा कि जस्ट क्लास के बाद टेक 5 मिनट रेस्ट एंड राइट ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट ऑन रफ नोटबुक विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम वीडियो और नोट्स। जैसे क्लास खत्म होती है 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, एक रफ पेज लीजिए, उस रफ पेज पर लिखिए कि क्या क्या आज सर ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिमिटिंग केस ये सब बताया। सारा क्लास में डेरिवेशन नहीं लिखना, क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन नहीं लिखना, आपको लिखना है कि सर ने आज क्या फॉर्मूला बताया, सर ने आज क्या लिमिटिंग केस बताई, क्या सबने किसी चीज का पढ़ा उसका क्या प्रॉपर्टी पढ़ाया, क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाया। तो ये सारी चीजें आपको क्लास के जस्ट बाद लिखनी है। लेकिन आपको वीडियो नहीं देखना, नोट्स भी देखना, एकदम ब्लैंक होकर पेपर पे लिखना है। कितने लोग ये कर पाएंगे? और अगर तुमने इसको सिंसियरली कर लिया ना पूरे 1 साल, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब तेरे एकदम उंगली पर होगा, नाचता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम करने जाओगे ना, जैसे तुम करने जाओगे, लेट से तुम करने गए, आज क्लास हो गई, तुम करने गए, 10 मिनट बाद लिखना शुरू किए, तुमको याद ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ा था, याद ही नहीं आएगा। देख लेना, बताना तुम कमेंट में कि सर हम करने तो गए थे लेकिन हमें तो याद ही नहीं आया कि क्या पढ़े थे, और क्लास में बैठे तो सब याद आ रहा था। यही बेटा होता है, साल भर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन टेस्ट में बैठे सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? तो वो धीरे धीरे रोज रोज दिमाग पे जोर डालोगे ना, तो पहले दिन 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे याद आएगा, अगले दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, है ना। तो ये प्रैक्टिस करना। अच्छा मान लो कि तुम्हें याद ही नहीं आ रहा 20% से ज्यादा, तब सर तब थोड़ा एक बार देख लेना फटाफट क्या पढ़ाया था, कि अरे अरे ये तो याद आ गया, फिर दोबारा कोशिश करना है लिखने का। ठीक है, प्रॉमिस ये काम कर लोगे? ठीक है। अगले दिन जब भी क्लास हो तो पिछले क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख के आना, बस देख के आना कि आज क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में सर और आज क्या पढ़ा रहे। क्लास में राइट थ्योरी, क्लास में राइट थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी आपको लिखना ही है। बच्चे क्या करते हैं कि सर नोट्स मिल जाएगा कोशिश देख लेंगे, नहीं, लिखना ही है। अवॉइड रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत सारे एक कंसेप्ट को समझाने के लिए 2-3 सवाल हम कराते हैं एक जैसे। रिपीटेड क्वेश्चन अवॉइड कर सकते हो, लेकिन यूनिक क्वेश्चन आपको लिखना ही है। यूनिक क्वेश्चन जो उस तरह के एक ही का सवाल कराए वो लिखना है, जो थोड़ा टफ लगे वो तो लिखना ही है, तुमसे जो ना हो एक बार में वो तो लिखना ही है। तो जैसे मैंने 40 सवाल कराए, 40 सवाल में हो सकता है कि तुम्हें लगे कि पहला दूसरा तीसरा सवाल तो एक ही थ्योरी पर है, तो उसमें से एक ही लिखो, 2 छोड़ सकते हो। और स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क क्या है कि जब आप नोट्स बना रहे हो, मान मैंने एक ऑब्जेक्टिव सवाल कराया, ऑब्जेक्टिव सवाल में एक सवाल है और 4 ऑप्शन है, तो जरूरी नहीं कि 4 ऑप्शन लिखे आप सवाल लिखे, उसका सॉल्यूशन लिखे और इसका आंसर लिखे, जरूरी नहीं ऑप्शन लिखना ना, ऑप्शन लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स बनाना एकदम मस्ट है, मस्ट है, बनाना ही है आपको, है ना। 2-3 क्लास हो जाए उसके बाद शॉर्ट नोट्स आप बना ले। ठीक है, ठीक है ना, आराम से आप बना ले। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए आगे देखिए। रोज सुबह उठ के ना, जैसे आप रोज सुबह उठ रहे हो कि आज मुझे स्कूल जाना है, क्लास है, ये सारी चीजें हैं, तो आपको एक काम करना है कि एक डायरी खरीद लेना है। ठीक है ना, डायरी खरीद लेना है और उस डायरी पे अपना गोल लिख लेना है। जो तुम्हारा गोल है, फाइनल गोल, तुम्हारा फाइनल गोल क्या है? सर फाइनल गोल है AIR डैश, इसमें डैश फिल कर लो कि हमें ये AIR चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जो भी चाहिए लिख लो। तो एक डायरी खरीद लो, उस डायरी पे अपना फाइनल गोल AIR लिख लो, लिख लो डॉक्टर डैश और उसमें अपना AIR लिख लो। उस डायरी के हर पेज पे डेट लिखो और उस डेट के दिन आपका गोल क्या है कि आज कौन सी क्लास करनी है। सर फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लास है, आज DPP केमिस्ट्री और बायोलॉजी की करनी है, नोट्स बनाने हैं मुझे फिजिक्स और बायोलॉजी के, रिवीजन करना है मुझे केमिस्ट्री, ये लिख लो आज हमें क्या करना है। ठीक है, और ये पूरा आप बना लो रोज रोज एक पेज, जैसे ऐसा डायरी ले लो जिसमें आपके 360 पेज होंगे। अब उस 360 पेज की डायरी में आप हर दिन का एक गोल बनाओ कि आज मुझे DPP, और ये 4 पॉइंटर बनाओ कि कौन से क्लास करने हैं आज, आज कौन सी DPP करनी है, आज कौन से नोट्स करने हैं, कौन से रिवीजन पूरा करना है। ठीक है ना, ये कर लो। टेस्ट का प्रिपरेशन करना है आज मुझे, टेस्ट प्रिपरेशन करना है, ये 5-6 चीजें लिख लो। ठीक है, पन्ना वाइज लिख लो। जैसे मान लो ये तुम्हारा है, मान लो 1 मिनट रुक जाओ, ये डायरी है, मान लो ये डायरी ना, ये डायरी है, तो इस डायरी में सबसे पहले जाओ, इस डायरी में यहां पे डेट लिख लो और ये गोल लिख लो, और लास्ट में लिख लो अचीवमेंट ऑफ द डे एंड रिग्रेट ऑफ द डे, और इसको रोज फील करो कि ये सारी चीजें आज मेरा हुआ कि नहीं, ये हमने किया कि नहीं, नहीं किया तो अचीवमेंट आज तुमने क्या किया, आज तुमको क्या लगा कि मैंने कितनी डेडिकेशन से क्या पढ़ाई करी, ये तेरी अचीवमेंट हो गई। हाँ सर ये मेरी अचीवमेंट हो गई। रिग्रेट ऑफ द डे का मतलब है कि आज मैंने सोचा था ये करूंगा लेकिन मैंने नहीं किया, तो अपने आप को 2-4 गाली दो और थप्पड़ मारो।
है ना, गाली दो और थप्पड़ मारो। खुद नहीं मार सकते हो तो जाके घर वालों में छोटी बहन को बोलो, ए दीदी, छोटी बहन, बड़ी बहन, दादाजी, माताजी, पप्पा, माँ, मौसी, मौसा, मामा, मामी, चाचा, चाची, भाभी, जो भी तुम्हारे घर में है उसे बोलो कि चप्पल मारे लेके मुझे, चप्पल खाओ।